तो स्क्रीन गार्ड में तो ठीक है, ये तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कुछ नहीं क्रैक आ रहा, लेकिन अंदर डिस्प्ले में क्रैक आ चुका है। तो भाई ये डैमेज हो चुकी है अंदर से। इसका ध्यान रखिए बस, वो पता लगा अंदर से टूट गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल निंजा टिप्स पर। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मोटो के H50 फ्यूजन के, या कह लो आप सभी जितने भी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन हैं, सब में ना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और उसको मैं फेस कर चुका हूं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो मुझे दिक्कत क्या हुई है। दोस्तों मैंने इसको परचेज़ किया था, अभी बिग बिलियन डेज की जो सेल आई थी उसमें परचेज़ किया था। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको वो वॉच करनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और दोस्तों अब जो मैंने इसके साथ प्रॉब्लम फेस की है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो कर्व डिस्प्ले है ना, जितने भी कर्व डिस्प्ले हैं उन पर आप स्क्रीन गार्ड चढ़ाते हो ना भाई, स्क्रीन गार्ड पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये स्क्रीन है ये भी, लेकिन यहाँ पर ये कवर नहीं करता है इसको। दूसरा कंपनी के साथ जो ये गार्ड दिया हुआ है कंपनी ने, ये भाई इसका मतलब दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो ये है ना इसका, ये पूरा कवर नहीं करता। यहाँ पे देखिए ये खाली जगह बच रही है, ये सिर्फ यहाँ तक है। अगर यहाँ से गिर गया ये फ़ोन तो भाई साहब इसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है। और फ्लैट डिस्प्ले में ये चीज़ अच्छी है कि भाई वो पूरा कवर कर लेता है इसका स्क्रीन गार्ड। अब मुझे प्रॉब्लम क्या हुई वो तो आपको दिखी गई होगी भाई। यहाँ पर क्रैक का निशान आपको दिख रहा है भाई। ये फ़ोन मैं यूज़ कर रहा था और यूज़ करते करते मेरे हाथ से ऐसे होके और ये गिर गया, और ये गिरा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से गिरा है कि जो इसकी जो साइड की वो है ना, जहाँ पे ग्लास नहीं चढ़ा हुआ, जो इसकी डिस्प्ले है साइड से, सीधा यहाँ से ये डैमेज हुआ है। और ये आप समझ सकते हो भाई साहब, ये डिस्प्ले अंदर से भी क्रैक हो चुकी है। जो ये लाइन आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन है और वो लाइन यहाँ तक जा रही है इसके। तो स्क्रीन गार्ड में तो ठीक है, ये तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कुछ नहीं क्रैक आ रहा, लेकिन अंदर डिस्प्ले में क्रैक आ चुका है। तो भाई ये डैमेज हो चुकी है अंदर से। ये कर्व डिस्प्ले का मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान लगा भाई इस चीज़ का। भाई कर्व डिस्प्ले जो है दिखने में तो अच्छी लगती है, लुकिंग अच्छी लगती है इसकी, लेकिन लुकिंग का आप क्या करोगे जब ये यहाँ पे ये डैमेज है, ये तो जानेगा ही नहीं, तो लुकिंग का क्या करेंगे, तो परमानेंट दिखाई देता रहेगा। तो या तो मुझे ये पूरा जिसका फोल्डर है वो चेंज कराना पड़ेगा, या इसके ऊपर का जो ग्लास है वो अगर मुझे मिल गया तो भाई हो सकता है कम पैसों में काम हो जाए, नहीं तो भाई पूरा फोल्डर ही चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन मैं चेंज नहीं कराऊंगा, मैं तो भाई ऐसे ही चलाऊंगा। देखते हैं क्या क्या और होता है इसमें। तो भाई एक आपके लिए सजेशन है बहुत ही बढ़िया, जब भी आप ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन लोगे ना तो भाई सबसे पहले मार्केट से आके कवर लेके आना अच्छा, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का कवर नहीं लगा मुझे। ये ऑटोमेटिक क्रैक होता जा रहा भाई, ना गिरा ना कुछ। देख के लाइन बनी हुई है इसमें, मतलब हमारा ये फोन पहले गिरा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पहले दिन से ही कुछ ना कुछ इसमें कवर में क्रैक आने शुरू हो गए थे। मतलब ये बहुत ही चीप क्वालिटी का कवर दे रखा है भाई। मुझे लगा था अच्छे क्वालिटी का है क्योंकि थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन भाई ये जो कवर है ना काफ़ी लो क्वालिटी का दे रखा है। गार्ड में ऊपर भी लाइन बनी हुई है, ये अपने आप ही डैमेज होता जा रहा है, इससे भाई थोड़ी दिक्कत है। तो अच्छी क्वालिटी का आप कवर लेके आना, और कवर लेके आना पूरा जो आपके बटन को भी कवर कर दे यहाँ से। ये ऐसे वाला कवर लेके आना, तो भाई उससे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी डिस्प्ले थोड़ी बच जाए। बाकी भाई कर्व डिस्प्ले ने मेरी बैंड बजा दी। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो देखूंगा भाई, अगर अंदर से इसकी डिस्प्ले क्रैक हो रही है तो भाई उनको इसको ना स्क्रीन गार्ड को रिमूव करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, और भाई हो सकता है ये स्क्रीन भी निकल जाए। तो भाई देखते हैं जाके कितना खर्चा आता है कितना नहीं। अब मैं जाऊंगा मार्केट में, वहाँ पे जाके देखूंगा। तो भाई शॉप वाले भैया ने बोल दिया था कि इसमें यूवी प्रोटेक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर क्रैक आ गया है। अगर हम यूवी प्रोटेक्टर अप्लाई करेंगे तो उसमें ग्लू जाने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई दिक्कत आती है। तो भाई फिर मैंने बोला आप मेम्ब्रेन वाला स्क्रीन गार्ड ही लगा दो भाई, उससे ही काम चला लेंगे। और भाई ये जिस टाइम पे गार्ड निकाल रहे थे ना टूटा हुआ, भाई धक धक हो रही थी, क्योंकि स्क्रीन टूटी हुई है। मैंने कहा भाई कभी निकल जाए, पर इन्होंने केयरफुली भाई निकाल दी इसको आसानी से। और उसके बाद इन्होंने इसको डिस्प्ले को साफ किया, पर भाई क्रैक तो चुका तो रह गया साइड में जो है ना। अब ये परमानेंट हो गया, तो फोल्डर के साथ ही चेंज होगा ये मेरे हिसाब से। और भाई ये जो है ना मेम्ब्रेन वाला ग्लास लगाने का भी तरीका अलग ही है भाई। बस ऐसे यहाँ पर आप इसको सेट करो। अब इसको उन्होंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके अप्लाई कर देंगे और इस कार्ड को फेंक दो निकाल के। देखो कितनी आसानी से भाई अप्लाई कर दिया इन्होंने, और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है इसके। 100 रुपये में आपका लग जाता है मेम्ब्रेन वाला ग्लास। ग्लास क्या बोले हम इसको, लैमिनेशन ही बोलेंगे भाई, ग्लास तो नहीं बोल सकते इसको।
और भाई यहाँ से इन्होंने अप्लाई कर दिया और अब इसकी एक लेयर और है वो भी निकलेगी तो उससे ज़्यादा अच्छा लुकिंग सी आएगी इसमें। यहाँ पर लेयर उतरेगी तो अब भाई फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ गई है इसकी। पर भाई वो क्रैक परमानेंट हो गया यार, इसकी मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है यार। और भाई मैंने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भाई इस पे कवर भी मैंने भाई साथ के साथ ही लगवा दिया है। पता लगा भाई कवर के चक्कर में और कहीं और से क्रैक हो गया। मैं आ गया हूँ, इसका स्क्रीन गार्ड और बैक कवर दोनों लगवा के आ चुका हूँ भाई, और मुझे अब थोड़ी तसल्ली सी हुई है। और जितना मैं सोच के गया था उतना मेरा खर्चा भी नहीं हुआ, कम में ही काम चल गया। और पर इसके साथ अब एक प्रॉब्लम हो चुकी है, इसकी जो स्क्रीन है उस पर यूवी प्रोटेक्टर नहीं लगेगा। तो भाई फिर मैंने इसमें मेम्ब्रेन वाला जो स्क्रीन गार्ड आता है वो लगवा दिया है। वो आपका स्क्रैच प्रूफ होता है पर क्रैक प्रूफ नहीं होता। तो भाई अब हमें और भी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा फ़ोन, क्योंकि ये जो क्रैक प्रूफ है वो ख़त्म हो चुका, स्क्रैच प्रूफ रह गया। पर यह है कि भाई मैंने मजबूत वाला ग्लास चढ़वा दिए, मजबूत वाला बैक कवर लगवा दिया तो थोड़ा प्रोटेक्शन हम बढ़ गई है इसकी। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान रखना, जब भी आप कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेके आओ तो भाई उसके साथ बैक कवर जरूर ले लेना, जरूर, चाहे मार्केट से ले लेना, अगर कंपनी भी नहीं देती तो मार्केट से ले लेना, पर जरूर लगा लेना। और भाई इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कर्व डिस्प्ले अगर आप लेते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। तो भाई थोड़ा ध्यान रखें। पर भाई आगे से मैं तो कर्व डिस्प्ले नहीं लूँगा, मैं तो फ्लैट डिस्प्ले वाला फ़ोन लूँगा, क्योंकि कर्व वाली में भाई ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम तो भाई यूज़ करें दबा के फ़ोन। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और भाई इसमें एक शेयर का बटन भी है, शेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिसके पास भी कर्व डिस्प्ले है वो अपना सेफ्टी से रख सके फ़ोन को, और ये जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो आपको ना करनी पड़े, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।